ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना महामारी के चलते उल्लासनगर तथा आसपास के महानगरों के होली का बाजार बर्बाद हो चुका है। इस बार ना रंग, ना पिचकारी और यहां तक के मिठाई के दुकानों पर भी ग्राहक नहीं देखे जा रहे हैं। आइए तो देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। होली के पावन अवसर पर वापस मंडरा रहा है कोरोना का संकट। कोई भी त्योहार हो, उल्लासनगर के गजानन मार्केट परिसर में नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ती है। कपड़े से लेकर पटाखों तक हर चीज गजानन मार्केट में उपलब्ध होती है, पर पिछले साल हुए लॉकडाउन के चलते यह मार्केट पूरी तरह से बंद था। उसके कारण व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अभी इस साल के होली और रंग पंचमी पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। इस कारण व्यापारियों को भारी नुकसान की संभावना बताई जा रही है। अनेक व्यापारियों ने लाखों रुपए का सामान जैसे कि होली का सामान, रंग, पिचकारियां अपने दुकान में लाकर रख दी है। बाजार तो बिक्री के लिए सजा हुआ है, पर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या व्यापारियों के लिए सरदर्द बनी हुई है और भारी भीड़ वाले इस बाजार से ग्राहकों ने मुंह मोड़ लिया है। प्रशासन नियमों में ढील देकर होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाए तभी हम इस नुकसान से बच पाएंगे, ऐसा व्यापारियों का कहना है। पिछले साल भी होली पर कोरोना का प्रभाव पड़ा था, पर कोरोना का बढ़ता संकट देख नागरिकों को प्रशासन के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़ते ही जा रही है। पिछले 24 घंटों में 59,118 नए मामले सामने आए हैं और 257 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें महाराष्ट्र राज्य हुआ है, जहां 35,000 से अधिक मामले 24 घंटे में आए हैं और 112 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई शहर में पिछले 24 घंटों के भीतर 5,504 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इसके कारण प्रशासन अब कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कठोर कदम उठा रहा है। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ सैनिटाइज करते रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अंबरनाथ में वंचित बहुजन अघाड़ी ने महावितरण के खिलाफ आमरण हड़ताल शुरू की है। आइए तो लेते हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी। इस प्रकार की मांगों को लेकर जो है पोषण किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? पिछले 2 महीने से हम यहाँ पर एबीसी की एमएससीबी के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं कि जो भी आपने बिल भेजे हैं, सबसे पहले तो कोरोना के समय ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि कोरोना में जो बिल आए हैं उन्हें हम माफ़ कर देंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। बाद में इन्होंने कहा कि किसी की भी बिजली का कनेक्शन नहीं टूटेगा, उस पर भी अमल नहीं कर पाए। आज बिजली का कनेक्शन तोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने उन्हें निवेदन दिया कि आप जो ब्याज बढ़ा के लगा रहे वो ब्याज ना लगाएं और जो अमाउंट है उसको आप आधा माफ़ कर दीजिए और आधा अमाउंट है तो इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। इसी तरह से लोग अपना पैसा दे पाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सबकी हालत ख़राब है। तो उन्होंने हमारे निवेदन को किसी भी तरह से अपेक्षित या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसकी वजह से हमने उनको अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप 20 तारीख तक हमारी मांगे नहीं सुनेंगे या पूरी नहीं करेंगे या हमसे बात नहीं करेंगे
तो हमें अनशन का सहारा लेना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा। हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें राज्य सरकार से ऑर्डर है कि ये सब किसी भी तरह कलेक्शन करो, ये ऑर्डर है। तो हमने कहा कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर आपने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो इस आंदोलन को और उग्र करने की कोशिश करेंगे, उसमें रास्ता रोको करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, सभी अधिकारियों को घेरा डालेंगे। लेकिन ये लड़ाई अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं, गरीबों के हक की लड़ाई है, नहीं रुकेंगी। हम वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तादाद में, हम सब पदाधिकारी, सब कार्यकर्ता और आम जनता, हम सब मिलके इस एमएसएबी से जवाब मांगेंगे, इस राज्य सरकार से जवाब मांगेंगे कि आप जिम्मेदार हो, आपको इन सब का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हो। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी इस महाविकास आघाड़ी की निंदा करती है, निषेध करती है, और इस एमएसएबी कार्यालय की निंदा करती है, निषेध करती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। गोल मैदान परिसर से भारती रामचंद तेजवानी नामक 63 वर्षीय महिला गुमशुदा है। उनकी जानकारी जिसे भी मिले वो दिए गए नंबर्स पर भेज सकता है तथा पुलिस स्टेशन में भी जानकारी दे सकता है, ऐसी अपील की है पुलिस विभाग ने। भारती रामचंद्र तेजनानी 63 वर्षीय महिला अपने घर से लापता है। उल्लासनगर 4 विनस टॉकीज के पास कॉलोनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाली उनकी बेटी आरती दीपक ममतानी ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी मां 24 तारीख से गोल मैदान स्थित घर से लापता है। जिस किसी को उनके विषय में कोई जानकारी मिले वह कृपया पुलिस से संपर्क करे अथवा 8446983000 इस पर डॉक्टर पुरस्वानी से संपर्क करे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर में कहीं पर बेहिसाब पानी की बर्बादी हो रही है तो कहीं पर पीने तक के लिए पानी नहीं है। आइए तो देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। शहर के कई जगहों पर अगर हम बात करेंगे, लगातार बता रहे आ रहे हैं कि किस प्रकार से लाखों लीटर पानी ज़ाया होता है, वो भी सिर्फ पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से। और चेतावनी भी लगातार देते आ रहे हैं हम कि जिस तरीके से पानी की बर्बादी हो रही है, तो शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लोग पानी की किल्लतों से जूझ रहे हैं। यहाँ पर जो है कई दिनों से जो है पानी नहीं आता, अगर आता भी है तो घंटे के लिए आता है और वो भी कम लोगों को मिल पाता है, और बड़ी आबादी में वो पानी लोगों को मिल नहीं पाता। जानने की कोशिश करते हैं उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के हिललाइन पुलिस स्टेशन के बाजू में जो टेकरी बनी हुई है, उस समय वहीं पर हम मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना दिक्कतें इन्हें यहाँ पे जो है पानी को लेके हो रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे पानी जो है कब आता है, कैसे आता है, किस तरीके से नहीं मिल पाता? 9:30 बजे आता है, 10 बजे पानी आता है। पानी का कोई फिक्स नहीं है, कभी पानी आता है। हम लोग परेशान हो गए पानी के लिए। पब्लिक अपने में बीमारी आता है तो कितनी देर के लिए आता है? आधा घंटा पौना घंटा रहता है, बस हो गया उतनी पानी। हाँ, कितने देर में पानी भर पाते हैं? नहीं, एक बिल्कुल नहीं मिलता है। छोड़ते पानी भी ज्यादा नहीं आता, फास्ट स्लो ही आता है। अच्छा, कितने दिन से दिक्कत हो रही है? 3 महीना हो गया अभी। हाँ, जो दिक्कतें हो रही है पानी की, इसके लिए नगर सेवक से शिकायतें की या फिर किसी से? करेंगे तो भी नहीं सुनते थे, क्या करेंगे हम। हाँ, कितनी देर से पानी नहीं आता? अभी 3-4 महीने से हमको ऐसे पानी का भी टेंशन है, रोड का भी टेंशन है, पीने का भी पानी का टेंशन है, वाफरने का भी पानी नहीं मिलता। 1-1.5 घंटे में पानी आता है, चला जाता है, तो उसमें क्या किसका कितना काम होगा, कितना पानी भर पाएंगे हम लोग। स्थानीय नगर सेवक से कुछ कंप्लेंट? पाइपलाइन ऐसा है तो किसको भी पानी नहीं मिल रहा है। सब आगे 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 पाइपलाइन खोद के जा रहे हैं, किसको भी पानी नहीं मिल रहा है। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? सब इधर पानी का ही प्रॉब्लम है। इधर बहुत नल है, यहाँ पे कनेक्शन है तो भी पानी नहीं आ रहा है। 1 ना 2 ही नट खोलता है, पानी नहीं देता है वो। अच्छा, आता भी है पानी तो कितने घंटे के लिए आता होगा? पानी आता है और चला जाता है, पानी पूरा खाली रहता है। इधर उधर से 1-1 घंटा मांगो, भाई लोग को पानी कम रहता है, हम लोग को वो भी नहीं देते, तो हम लोग किधर जाएंगे? बाहर पानी का किधर तो बंदोबस्त है नहीं। उधर के इलाके में 24 घंटे का नल दिया, इधर भी मांगता है ना, एक भी देंगे तो। ऐसा कोई कनेक्शन यहाँ पे किसी ने लिया होगा जिनके पास 24 घंटा पानी आता हो? ऐसा नहीं, पानी नहीं मिलता है, क्या करेंगे? हम लोग के रोज कौन कौन देगा पानी? पानी सामने पानी में हम लोग नहीं मिलता है पानी। हम लोग के डब्बे उनसे पानी कोई नहीं देता है पानी। भाई पानी नहीं मिलता है हम लोग साहब। आधे घंटा में आने का पानी नहीं आता है। नगर सेवक कौन है? नगर सेवक यहाँ के स्थानीय पड़ा है कितना दिन से इधर, ऐसा कोई ध्यान भी नहीं देता है। पूरा पाइप है, आने जाने को तकलीफ है पूरा। नगर चौक वोट ही नहीं मिला है। नगर चौक बोलते मेरे को वोट ही नहीं मिला है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे इलाके का। तुम जो को किधर सेवक को पता है कि यहाँ से वोट नहीं हो? मालूम है, हाँ सबको मालूम है। लोगों ने मतदान किया था, सबको अभी जो रहेगा उसको ही देंगे ना। वोट तो देने के लिए रहता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि इसको ही देंगे। जो खड़ा रहेगा, जो इलाके का रहेगा उसको ही देंगे ना।
चप्पल से मारो बोल रहे वोटिंग मांगने आएंगे तो ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं। हम लोग 70 रुपए का 2 बॉटल दिन भर में लगता है हम लोग को। 70 पानी बाहर से फिर लेके आते हैं बिस्लेरी? बाहर से इधर गाड़ी आती है, फिर नीचे से उधर से एक बॉटल हम मंगाते, वो भी पूरा नहीं पड़ता है शाम तक के। इधर उधर से करके एक 2 बर्तन हम लोग भरते, बिल्कुल पानी नहीं है। 10 मिनट 20 मिनट पानी आता है, लाइन में पानी ही नहीं छोड़ते और पानी है ही नहीं मतलब। तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए, ये जो है शुरुआत है गर्मी की, और जिस तरीके से पहले से चेतावनी देते आ रहे हैं कि आपको शहर के कई इलाकों में पानी जो है ज़ाया होते हुए दिखता है। लाखों लीटर पानी पाइपलाइन के लीकेज हो जाने की वजह से ज़ाया होता है, जिसमें प्रशासन कोई काम नहीं कर पाता। वहीं पे कई जगहों पे हमने बताया था कि पानी की किल्लत है, उसी में से एक जगह ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में मात्र आधे घंटे के लिए पानी दिया जाता है, और वो भी जो है पूरा नहीं हो पाता। नागरिक कहते हैं कि नगर सेवक कहते हैं कि आपने हमें मतदान नहीं दिया तो हम आपको पानी नहीं देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आपके पास अब कोई चुनाव के समय आएगा तो सबसे पहले आप उससे ये पूछिएगा कि आप उनकी किस तरीके की मदद कर सकते हैं, उसके बाद उसे मतदान कीजिएगा। क्योंकि समय इस तरीके से चल रहा है कि आने वाले समय में ये जो पानी की किल्लत है और बढ़ेगी। अब देखना है कि आने वाले समय में इससे राजनीति की जाती है या फिर लोगों को राहत दी जाएगी। कैमरा पर्सन शाहरुख खान के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। किसानों के समर्थन में तथा केंद्र सरकार के कृषि संबंधी बिलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने उल्लासनगर में किया 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। आज पूरे देश के अंदर भारत बंद का आह्वान हुआ है। जो हमारे किसान भाई 4 महीने से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं भूखे प्यासे, 350 किसान जो हैं वो मर चुके हैं। किसी ने आत्महत्या कर ली है, किसी ने फांसी खा ली है, कोई धूप और गर्मी बरसात की उससे तंग आकर वो मर गए हैं, बीमारी से मर गए हैं। लेकिन आज तक भी नरेंद्र मोदी ने, जो इस देश का प्रधानमंत्री है, उसने आके उनकी खबर नहीं ली कि हमारा किसान भाई जो हमारे देश का अन्नदाता है उसके ऊपर क्या बीत रही है। जाके उनकी बात तो सुने। सिर्फ उनकी 2 ही मांगे हैं, MSP कायदा लागू होना चाहिए और 3 काले कायदे जो हैं वो उनके विरोध में जो हैं किसानों के, वो बंद होने चाहिए। जो उन्होंने निर्णय लिया है, लागू किया है, वो बंद होना चाहिए। यही सिर्फ उनकी 2 मांगे हैं। उनकी 2 मांगे पूरी ना करके ये जो 2 उनके पालतू व्यापारी हैं जो देश को खरीदने में तुले हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, RSS की बनाई हुई सरकार, ये देश को बेचना चाहते हैं। और इनका जो दिशा निर्देश है वो यही है कि देश की जनता को मरने दो और देश को बेच दो। जब तक वो देश को बेच के नहीं, हमारी जनता आज ना नवयुवकों के पास रोजगार है। आज देश का सैनिक भी सरहद पे जाके मर रहा है। वो चाइना से आज लड़ने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहा है। उनके परिवारों के लिए कुछ भी इन्होंने योजना नहीं बनाई है। उनके परिवारों के लिए कि देश का सैनिक वहाँ मर रहा है तो उनके परिवार के लिए क्या सुख सुविधा की है, कुछ नहीं है। चाइना 250 किलोमीटर अंदर आके वहाँ पर उन्होंने रेल की पटरियाँ डाल दी हैं, लेकिन इनको अभी तक जानकारी नहीं है। देश के सामने बोलते हैं कि हमारे देश की 1 भी इंच ज़मीन जो है वो नहीं ली है। ये सब झूठी बातें हैं, जबकि इनके ही सुब्रमण्यम स्वामी ने देश को दिखा दिया है। वहाँ पर उन्होंने शहर का शहर वहाँ पर बसा दिया है। हाँ, और देश के प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है कि हमारे देश में चाइना कितना कवर कर लिया, कितना अंदर घुस गया है, और ये देश की जनता को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला है। ये मेरी देश की जनता से एक आह्वान है कि देश को आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने बचाया है और चलाया है, और देश के हित में कांग्रेस पार्टी ही आगे देश को बचाएगी। इस बहरूपिये से, एक झूठे बहरूपिये से देश को बचाएं। आने वाले समय में इसको देश से बाहर करके दिखाएं, इसका वो हाल करें। ये पानी मांगने लायक भी नहीं रहे।
ऐसी जो हमारे देश की जनता ऐसी अपने कांग्रेस की सरकार को चुन के दे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। भांडुप के ड्रीम मॉल स्थित सनराइज हॉस्पिटल में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने के कारण कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आइए तो देखते हैं इस पर क्या है पूरी खबर। भांडुप पश्चिम में ड्रीम मॉल के सनराइज हॉस्पिटल में रात के 12 बजे भीषण आग लगी थी। वो आग 11 घंटों के बाद काबू में आई है, पर उसमें बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। अग्निशमन दल ने बहुत ही मेहनत से इस आग को काबू में लाया है। उस हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ितों पर इलाज किया जा रहा था। पहले ये आग मॉल के पहले मंजिले पर लगी थी। उसके बाद धीरे धीरे इस आग ने रौद्र रूप धारण किया और पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। उस हॉस्पिटल में 76 पीड़ितों पर उपचार शुरू था। इस आग में 10 लोगों की मृत्यु हुई तो बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। भांडुप के अग्नितांडव में 61 जनों को बाहर निकालने में अग्निशमन दल को कामयाबी मिली। वहीं 4 लोगों को ढूंढा जा रहा है। इस मॉल में 4 ही जगहों पर आग लगने की वजह से अग्निशमन दल को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। पूरे 20 अग्निशमन गाड़ियां इस आग को बुझाने का प्रयास की जा रही थी। मुंबई महानगर पालिका की महापौर किशोरी पेडनेकर के अतिरिक्त सुरेश काकानी ये सब भी घटनास्थल पर मौजूद थे। जैसे ही यह लोग वहां पहुंचे तभी किशोरी पेडनेकर ने बचाव कार्य और थोड़ा तेजी से करने का आदेश दिया। पर ड्रीम मॉल में हॉस्पिटल कैसे गया, इस पर महापौर किशोरी पेडनेकर आश्चर्य व्यक्त कर रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने ने कोरोना से संबंधित लेटेस्ट जानकारी दी है। आइए तो जानते हैं इस बारे में क्या है उनका कहना। सर, उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे इस विषय पर? और जो कार चालक है, जो 4 व्हीलर जो चलाते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से नियम लागू है? देखिए, आपको सभी को मालूम है कि लास्ट मार्च 20 से लॉकडाउन और सभी प्रक्रिया, फिर अनलॉकडाउन वगैरह, फिर बाद में जो भी शासन, केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन की ओर से जो कोविड-19 के रोकने के लिए, प्रादुर्भाव को रोकने के लिए जो सभी निर्बंध लागू किए हैं, वो सभी निर्बंध जनता ने, लोगों ने उसका पालन करना चाहिए। जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस रखना, ज़्यादा भीड़ नहीं करना, जब बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकला, जो अपने खुद के व्हीकल में, कार में या आदि और व्हीकल में काम कर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो मास्क पहनने का। तो जो रूल्स के तहत प्रथम 500 रुपया, फिर 1000 रुपया, 2000 रुपया, ऐसे फिर मैरिज हॉल, जहाँ पे अब सार्वजनिक कार्यक्रम है वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए, अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ऐसे सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी अपने को जो भी कुछ सर्दी, बुखार, ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो अपना कोविड टेस्ट करके लेना चाहिए। और शासन ने अभी जो 45 साल के ऊपर जो कोविड वैक्सीन लेने का एक प्रावधान किया है, उसको भी आप अपना नाम रजिस्टर करके कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए। ये सभी नियमों का पालन जनता ने, नागरिकों ने, पब्लिक ने अपने खुद होकर करना चाहिए। तो सभी मिलकर ये सब करेंगे तो कोविड प्रादुर्भाव को रोक सकेंगे। खाली अकेला महानगर पालिका प्रशासन को करने में ये कभी दिक्कत हो सकती है, तो इसमें पब्लिक और जनता, व्यापारी, सभी लोग प्रतिनिधि, मीडिया, इनका सहकार्य अनिवार्य है। धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मुरबाड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 46 लाख रुपए चुराए जाने की घटना सामने आई है। आइए तो लेते हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी। मुरबाड कल्याण महामार्ग के सोनारपाड़ा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा है। बैंक के पास में ही स्टेट बैंक का एटीएम भी है। इस एटीएम में कल रात को चोरों ने 46 लाख रुपए बैंक से चोरी कर लिए। आज सवेरे सवेरे इस सारे घटना की सूचना बैंक के अधिकारियों को मिलते ही उन्होंने उन चोरों का अपराध मुरबाड पुलिस थाने में दर्ज करवाया।
चोरी की सारी घटना बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। उसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों को तलाश करना शुरू कर दिया है। मुरबाड पुलिस स्टेशन की हद में इस तरह की चोरी की घटना की चर्चा लोगों के बीच जोरों शोरों से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 46 लाख रुपए की चोरी कोई छोटी चोरी नहीं है। जहां एक तरफ मुरबाड का व्यापार व्यवसाय भी ठंडा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी चोरी की घटनाएं नागरिकों को हतोत्साहित कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अंबरनाथ के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी सुमित मंगलानी ने बैंक के ही एक ग्राहक विजय गुप्ता के साथ मिलकर अन्य 12 अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से लगभग 12.25 लाख की हेराफेरी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए तो नजर डालते हैं कुछ आपराधिक घटनाओं पर। अहमदनगर से आकर टिटवाला में की शस्त्रों के साथ डकैती, 10 में से 3 आरोपियों को टिटवाला पुलिस ने पकड़ा। कल्याण तालुका के पावसेपाड़ा और आसपास के इलाके में 20 मार्च की सुबह कुछ डकैत आए। कुछ घरों में घुसकर उन्होंने कीमती चीजें चुराई और फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। वह वीडियो वायरल भी हो रहा है। इस घटना के बाद टिटवाला पुलिस के सामने डकैतों को पकड़ने की बड़ी चुनौती थी। पुलिस निरीक्षक राजू वंजारी ने इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की थी। आखिरकार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में टिटवाला पुलिस के अधिकारी संतोष दराड़े ने कहा कि तांत्रिक जानकारी के आधार पर तहकीकात शुरू थी। 10 में से 12 डकैतों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका नाम अक्षय गायकवाड़, किरण जांभड़कर और अनिल पवार है। बाकी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के ओर से प्रयास जारी है। यह आरोपी अहमदनगर से बुलेरो गाड़ी में आए थे और 4 लाख रुपयों की चीजें चुराकर फरार हो गए थे। इस मामले में अभी भी 7 से 9 आरोपियों को पुलिस खोज रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अब वक्त हो चला है कुछ अन्य खबरें जानने का। पालिका क्षेत्रामध्ये कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता काही निर्बंध या शनिवार रविवारसाठी आज आम्ही जाहीर केले। त्यामध्ये ह्या शनिवारी रविवारी आणि पुढील आदेश होईपर्यंत पुढच्या सर्व शनिवार रविवारी अत्यावश्यक सेवेचे दुकान वगळता सर्व आस्थापना 2 दिवस बंद राहतील शनिवार रविवारी। भाजी मंडई जी आहे ती 50% क्षमतेने सुरू राहतील। फेरीवाले आणि हातगाडीवाल्यांना सुद्धा 2 दिवस पूर्ण मज्जाव आम्ही या दरम्यान केलेला आहे। म्हणजे लॉकडाऊनचाच प्रकार आहे किंवा काय? नाही, निर्बंध आहे, तात्पुरते निर्बंध आहे। दर शनिवार रविवार पूर्णपणे म्हणजे आकडा जसे आपले आता आपण दर आठवड्याला त्याचा ॲनालिसिस करू, आवश्यकता असेल त्याप्रमाणे आपण करू। सर, अत्यावश्यकमध्ये काय काय येईल नेमकं? अत्यावश्यकमध्ये मेडिकल दुकानं आहेत, दुधाचं दुकानं आहेत, वैद्यकीय सेवा हॉस्पिटल्स आहेत, वृत्तपत्र आहेत, पेट्रोल पंप आहेत। संचारबंदी किंवा म्हणजे लोकांना बाहेर पडण्यासाठी काही ते निर्बंध असणार आहे किंवा काय त्याबाबत अद्याप काही निर्णय नाही। सर, इव्हन किराणे दुकान वगैरे जे आहेत ते सुरू असतील का? मॉल असतील किंवा काय हॉटेल्स? नाही, हॉटेल्स, बार आणि रेस्टॉरंट यांना फक्त टेक अवेसाठी 2 दिवस परवानगी असेल। म्हणजे बसून तिथे हॉटेल बार्समध्ये बसून कोणी भोजन करू शकणार नाही। त्यांना टेक अवेसाठी फक्त पार्सलसाठी फक्त अलाउ केलेलं आहे। सर, डीमार्ट सारखे मॉल जे आहेत त्याच्या संदर्भात त्यांना सुद्धा 50% नाही आणि त्यांनी सर्व सोशल डिस्टन्सिंगचे नॉर्म पाळूनच ते त्यांचे मॉल्स उघडे ठेवायचे। होळीच्या दिवशी पब्लिक बाहेर निघेल सोसायटी होळीच्या दिवशी आपण कालच आपण आदेश काढलेले आहेत। होळीकोत्सवच्या दिवशी आणि धुळीवंदनच्या दिवशी आपण प्रतिबंध केलेला आहे। सामूहिक जे आपण मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे साजरी होते त्याला आपण प्रतिबंध केलेला आहे। त्याचे आदेश आपण कालच काढले। होळी आणि धुळीवंदन या 2 सणांच्या बाबतीमध्ये आम्ही काही निर्बंध लावलेले आहेत। सामूहिकरित्या साजरी करण्यावरती बंदी आहे। त्याचप्रमाणे लोकांनी धुळीवंदनाचा रस्त्यावर उतरून फार मोठ्या प्रमाणात साजरी करणे याच्यावरती पण बंधन आहे। याच्यावरती देखरेख करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक प्रभाग क्षेत्रामध्ये 4 ते 5 पथक केलेले आहेत। हे पथक सतत फिरत राहतील आणि पोलिसांची पण मदत आम्ही त्यात घेणार आहोत आणि या गर्दीवरती किंवा जे गर्दी करतील त्यांच्यावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पथक काम करतील। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महानगर पालिका कर्मचारियों के बीच बांटे मास्क। आइए तो जानते हैं क्या है इसका कारण और लेते हैं पूरी खबर। पूरे महानगर पालिका में महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना द्वारा
जो मास्क बांटे गए हैं, क्या है उसका कारण और क्यों ये बांटे गए और क्या कहेंगे पूरे ओवरऑल इस कार्यक्रम के बारे में? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस प्रवक्ते आणि महापालिका कामगार सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय संदीपजी देशपांडे साहेब यांचा आज वाढदिवसाचं औचित्य साधून आम्ही लोकांनी सरकारच्या गाईडलाईन सगळ्या फॉलोअप करून त्या पद्धतीने सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना मास्क वाटपाचा कार्यक्रम आज हाती घेण्यात आला होता. सगळ्या विभागात आज मास्क वाटप होईल. काही राहिलेले उर्वरित उद्या होतील. परंतु कोरोनाचं महामारीचं सावट पाहता या ठिकाणी मास्क वाटपाचा अत्यंत चांगला उपक्रम हा हाती घेऊन सन्माननीय संदीप देशपांडेंच्याच सांगण्यावरून हा कार्यक्रम आम्ही करत आहोत. यासाठी रिलायन्स फाउंडेशनचे विनय आद्ये आणि संघटनेच्या वतीने हा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी यशस्वी केला. एक अनोखा आणि आगळा वेगळाच कार्यक्रम आज आम्हाला बघण्यात आला. काय सांगणार याच्या मागच्या संकल्पनेबद्दल काय सांगणार? खरं तर आता या महामारीमध्ये सरकारच्या गाईडलाईनप्रमाणे आपल्याला काही कामं करायचे, त्या पद्धतीने संघटनेने हा पाऊल एक चांगल्या पद्धतीने उचलला की आपण कुठे सरकारच्या गाईडलाईनच्या चुका आपल्याला करायच्या नाही आणि आपण प्रत्येकाच्या टेबलवर जाऊन त्या विभागामध्ये जाऊन त्यांना त्यांच्या हातामध्ये मास्क देण्याचा कार्यक्रम हा आम्ही चांगल्या पद्धतीने गाईडलाईनप्रमाणे केलेला आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें. अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं. हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर ज़रूर चलाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.